मालदीव बहरे हिंद का वो फैरोजी मोती जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और पुरसुकून लहरों के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ये जमीन पर मौजूद एक ऐसी जन्नत है जहां समंदर और आसमान एक हो जाते हैं। यहाँ के सफेद रेतले साहिल और शफ्फाफ पानी सयाहों को एक सहर में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो आपकी होश उड़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि ये जन्नत आज एक अजीम वजूदी खतरे की लपेट में है? मौसमियाती तब्दीली इस जजीरे के मुस्तकबिल को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। 2026 में मालदीव मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग की फ्रंट लाइन पर खड़ा है। यह सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की बका की कहानी है। समंदर की लहरें सिर्फ साहिलों को नहीं छू रहीं, बल्कि वो एक पूरी कौम की बका को चैलेंज कर रही हैं। क्या ये जजीरे आने वाली दहाइयों में नक्शे पर बाकी रहेंगे या समंदर उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगा? साइंसी माहिरीन का कहना है कि अगर आलमी बिरादरी ने आज अमल ना किया तो मालदीव का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख हो सकता है। ये हमारे वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है। जोग्राफियाई तौर पर मालदीव बहरे हिंद के वस्त में वाक़े एक अनोखा मुल्क है। ये 870 किलोमीटर तवील जजीरों की एक जंजीर है जो एक कदीम ज़ेरे-आब आतिशफिशां पहाड़ी सिलसिले चागोस लक्काड्यूव रिज पर फैला हुआ है। ये मुल्क 26 जोग्राफियाई एटॉल्स में तकसीम है जो कुदरती तौर पर दायरों की शक्ल में बिखरे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मालदीव की रेत आम रेत नहीं बल्कि मरजान से बनी है, जो दुनिया के साहिलों का सिर्फ 5% है। इस मुल्क का 99.6% हिस्सा समंदर है और सिर्फ 0.4% जमीन, यानी यहां जमीन से ज्यादा पानी की हुकूमत है। मालदीव दुनिया का सबसे निचला मुल्क है, जहां जमीन की औसत बुलंदी समंदर की सतह से सिर्फ 1 मीटर बुलंद है। दारुल हुकूमत माले दुनिया के गुंजान तरीन शहरों में से एक है, जहां जमीन का हर इंच कीमती है। यहाँ की बुलंदो बाला इमारतें और तंग गलियां इस बात का सबूत है कि यहाँ जमीन की कितनी किल्लत है। समंदर की सतह में मामूली सा इजाफा भी यहाँ की गुंजान आबादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दरियाओं की अदम मौजूदगी की वजह से मालदीव पीने के पानी के लिए मुकम्मल तौर पर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर मुनहसिर है, जो एक मुश्किल अमल है। मालदीव की तारीख 5000 साल पुरानी है। कदीम दौर में यहाँ बुद्ध मत का दौर रहा, जिसके आसार आज भी कई जजीरों पर मिलते हैं। लेकिन 1153 में मराकशी स्कॉलर अबुल बरकात के हाथों यहाँ इस्लाम की रोशनी पहुंची, जिसने यहाँ की सकाफत को हमेशा के लिए बदल दिया और ये एक खुद मुख्तार इस्लामी रियासत बन गया। मालदीव ने हमेशा अपनी आज़ादी की हिफाजत की। 1558 में पुर्तगालियों ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कौमी हीरो मोहम्मद ठाकुर फानो ने अपनी बहादुरी से उन्हें मार भगाया और मालदीव की खुद मुख्तारी को बहाल किया, जो आज भी एक अजीम दास्तान है। 1887 में मालदीव बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ में चला गया, लेकिन इसकी दाखिली आज़ादी हमेशा बरकरार रही। आखिरकार 26 जुलाई 1965 को मालदीव ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की। ये एक नई शुरुआत थी जिसने उसे दुनिया के नक्शे पर एक जदीद और तरक्की पसंद कौम की हैसियत से मुतारफ कराया। आज़ादी के बाद मालदीव ने तेज़ी से तरक्की की और सयाहत को अपनी मईशत की बुनियाद बनाया। आज मालदीव अपनी आज़ादी का जश्न बड़े फ़ख्र से मनाता है और आलमी बिरादरी में एक अहम मकाम रखता है। ख़ास तौर पर माहौलियाती मसाइल पर आवाज़ उठाने में वो सबसे आगे है। मालदीव का असल हुस्न इसके पानियों के नीचे छुपा है। जहाँ का समंदरी निज़ाम दुनिया के नायाब तरीन जानदारों का मस्कन है, जो इन जजीरों के गिर्द एक हिफाजती ढाल बनाते हैं। यहाँ के पानियों में वेल, शार्क और मांटा रेज जैसे दियो कामत जानदार आज़ादाना घूमते हैं, जो पूरी दुनिया से सयाहों को अपनी तरफ माइल करते हैं। मालदीव हयातियाती तनव्वो का एक अहम मरकज़ है, जहाँ फितरत अपनी तमाम रंगीनियों के साथ मौजूद है। ये मरजान के बागात न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि समंदरी जिंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और माहौल के तवाज़न को बरकरार रखते हैं। मगर 2026 में आने वाले सुपर एल नीनो ने इन मरजान की चट्टानों को सफ़ेद करना शुरू कर दिया है, जो एक संगीन खतरा है। समंदर के बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से ये चट्टानें मर रही हैं, जो कि पूरे समंदरी निज़ाम के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। 2026 का ये मौसमियाती बहरान मालदीव की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। साइंसी माहिरीन का कहना है कि 90% इम्कान है कि ये एल नीनो रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत पैदा करेगा, जिससे मालदीव के जजीरों की बका को बराह रास्त खतरा लाहक हो गया है। ये एक आलमी मसला है जिसका हल फौरी ज़रूरी है। सयाहत मालदीव की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ के ओवर वाटर विलाज और निजी जजीरे दुनिया भर के मुसाफिरों का ख्वाब हैं।
2026 में हुकूमत ने 2.5 मिलियन सयाहों का हदफ रखा है, जो इस मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा जरिया है। अब सयाहत सिर्फ महंगे रिजॉर्ट्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि मकामी जजीरों पर गेस्ट हाउसेस की तामीर से सयाहत का दायरा आम लोगों तक फैल गया है। इससे मकामी मईशत को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा है और लोग अपनी रिवायात को सयाहों के सामने पेश कर रहे हैं। सयाहत मालदीव के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है, अगर माहौल साजगार रही। जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मालदीव ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी सरमायाकारी की है। चीन मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज इस तरक्की की एक अजीम मिसाल है, जो माले को हवाई अड्डे और हलू माले से जोड़ता है। ये पुल न सिर्फ आमदोरफ्त को आसान बनाता है, बल्कि माशी सरगर्मियों में भी तेजी लाता है। इसके अलावा मालदीव अब डिजिटल सर्विसेज और फिनटेक के मैदान में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हुकूमत का हदफ है कि 2027 तक मालदीव को एक डिजिटल हब बनाया जाए, जो नौजवान नस्ल के लिए नए मौके पैदा करेगा। ये जदीदियत और रिवायत का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। मालदीव की सकाफत बहुत अमीर और मुतनव्वा है। बोदो बेरो यहाँ का सबसे मशहूर रिवायती रक्स और मौसीकी है, जो ढोल की थाप पर किया जाता है और इनके अफ्रीकी असरात की अक्कासी करता है। यहाँ के खानों में ट्यूना मछली और नारियल का इस्तेमाल बुनियादी हैसियत रखता है। मांस हनी यहाँ का सबसे पसंदीदा रिवायती नाश्ता है, जो उनकी सादा और पुरवकार जिंदगी की अक्कासी करता है। यहाँ के लोग मेहनती और मिलनसार हैं, जो अपनी महदूद जमीन के बावजूद एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सकाफत उनके इत्तेहाद और पहचान का सबसे मजबूत जरिया है, जो नस्ल दर नस्ल चल रहा है। मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए मालदीव अब टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई का रुख कर रहा है। जजीरों पर शमसी तवानाई के मंसूबे लगाए जा रहे हैं, ताकि डीजल पर इन्हिसार कम किया जा सके और माहौलियाती आलूदगी को रोका जा सके। इसके अलावा मीठे पानी की कमी को पूरा करने के लिए जदीद तरीन डीसैलिनेशन प्लांट्स हर बड़े जजीरे पर लगाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल इन जजीरों को खुद कफील बनाने और उनकी बका को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर हो गया है। मालदीव साबित कर रहा है कि छोटे ममालिक भी जदीद हल के जरिए बड़े आलमी मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। समंदर की सतह हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ रही है, जो मालदीव जैसे निचले मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। साइंसी पेशेगोइयों के मुताबिक इस सदी के आखिर तक मालदीव के 80% जजीरे समंदर में डूब सकते हैं। 2050 तक कई जजीरे नाकाबिले रिहाइश होने का खदशा है, क्योंकि नमकीन पानी मीठे पानी के ज़खायर को आलूदा कर रहा है। ये एक संगीन सूरत हाल है, जो आलमी बिरादरी से फौरी तवज्जो की तलबगार है। मालदीव के लोग अपनी बका के लिए वक्त के खिलाफ एक दौड़ लड़ रहे हैं, और हर आने वाला साल इस खतरे की शिद्दत में इजाफा कर रहा है। क्या हम इस जन्नत को बचा पाएंगे? इस खतरे से निपटने के लिए मालदीव ने हुल्हू माले जैसा बुलंद और मसनूई जजीरा बनाया है, जो एक महफूज पनाहगाह साबित हो सकता है। इसके अलावा साहिलों पर कंक्रीट की बड़ी दीवारें बनाई जा रही हैं, ताकि लहरों के कटाव को रोका जा सके। हुकूमत तैरते हुए शहरों के मंसूबों पर भी काम कर रही है, जो समंदर की सतह के साथ साथ ऊपर नीचे हो सकेंगे। ये जदीद इंजीनियरिंग और इंसान की बका की जद्दोजहद का एक बेहतरीन नमूना है, जो मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाता है। मालदीव के लोग हार मानने के बजाय फितरत के साथ मिलकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मालदीव का बुहरान सिर्फ उनका जाती मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ज़मीर पर एक सवाल है। 2009 में मालदीव की काबीना ने समंदर की तह में मीटिंग करके दुनिया को मौसमियाती खतरे से आगाह किया था। आज मालदीव आलमी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसों में एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है, जो बड़े ममालिक को कार्बन के इखराज में कमी के लिए मजबूर कर रहा है। अगर आज मालदीव डूबता है, तो कल दुनिया के तमाम साहिली शहरों की बारी होगी। मालदीव की बका दरअसल पूरी इंसानियत की बका का पेशखेमा है। ये आलमी ताउन और इंसाफ का तकाजा है कि इस छोटे से मुल्क को तन्हा ना छोड़ा जाए। मालदीव की खूबसूरती हमें इस बात पर उकसाती है कि हम इस दुनिया की हिफाजत करें। ये जजीरे सिर्फ रेत और पानी में ही, बल्कि हजारों साल की तारीख और लाखों लोगों के ख्वाब हैं। क्या हम इन ख्वाबों को समंदर बोर्द होने देंगे? मालदीव की बका की जंग दरअसल इंसानियत की बका की जंग है। ये हम सबके लिए एक इम्तिहान है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसी दुनिया देकर जाएंगे। उम्मीद है कि इंसान की हिम्मत और आलमी ताउन इस जन्नत को बचा लेगा, क्योंकि मालदीव के बगैर ये दुनिया अधूरी होगी। ये हमारा मुश्तरका विरसा है, जिसकी हिफाजत हम सब पर फर्ज है। मालदीव की इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं और इस आवाज का हिस्सा बने। मजीद मालूमाती दस्तावेजी फिल्मों के लिए MD ग्लोबल इन्फो को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि माहौलियाती शऊर बेदार किया जा सके। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपके ख्याल में मालदीव को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।